दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था विमल। विमल बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता मजदूरी किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजर बसर हुआ करता था। उसके घर में वह, उसके माता पिता और उसकी एक छोटी सी बहन रहती थी। पिता बहुत मेहनत किया करते थे, तब जाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती थी, जिससे उन सभी का पेट भर पाता था। विमल अपनी घर की हालात अच्छी तरह से जानता था और वह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था। वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, जिसे देखकर आसपास के लोग यही कहते कि ये बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। गांव में उपस्थित हर कोई विमल की बहुत तारीफ किया करता था। इससे उसके माता पिता भी बहुत खुश हुआ करते। उसके माता पिता की सारी उम्मीदें विमल पर टिकी हुई थी और विमल भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था, जिसके कारण मन ही मन उसके मन में एक भय उत्पन्न होने लगा था। एक डर जो कि उसे मन ही मन चिंतित कर रहा था, परेशान कर रहा था। और वो डर था कि यदि वो जीवन में अगर कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा। उसे डर था कि यदि वो कुछ ना कर पाया तो उसके माता पिता का सर शर्म से झुक जाएगा, और वह ऐसा नहीं चाहता था। गांव का हर एक व्यक्ति ये जानता था कि विमल बहुत होनहार है और वह अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से समझता है। इसीलिए वह अपने जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, जिससे हमारा और हमारे गांव का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन विमल का मन भय से भर चुका था और उसके कंधों पर यह बोझ बढ़ता जा रहा था कि वह क्या करे, कैसे करे, कहां से शुरू करे और किस तरह से वह अपने परिवार को एक मजबूत स्थिति में लाए। विमल की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। विमल तरह तरह की नौकरियों की तलाश में लग चुका था। वह हर सुबह एक अच्छी नौकरी की तलाश में निकलता और शाम को बिना नौकरी के ही वापस घर लौटता। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन विमल को अब तक कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। जब भी कोई विमल से मिलता तो उससे हर कोई यही सवाल करता, क्या हुआ, तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिली भी या नहीं। विमल किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो मन ही मन ये सोचा करता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से शुरू करूं। एक दिन वो नौकरी की तलाश में सुबह सुबह ही घर से निकल गया। उसने कई जगह पर प्रयास किए, लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। वो अपने जीवन में बहुत निराश हो चुका था, हताश हो चुका था, मन ही मन टूट चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। अगर घर जाता हूँ तो माता पिता मुझसे एक बार फिर पूछेंगे, क्या हुआ बेटा, तुम्हें नौकरी मिली। और इस बार मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता, मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। यही सोचता हुआ वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने विमल को देखा और उससे कहा, क्या बात है बेटे, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है। इस पर विमल अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु को बता देता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु विमल से कहते हैं, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि लोगों ने तुमसे उम्मीद बांध रखी है, बल्कि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम डर चुके हो, तुम्हारा मन भय से भर चुका है। और इसका एक मुख्य कारण है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि भी स्थिर नहीं है। इसीलिए तुम अब तक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। तभी विमल उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने और अपने घर वालों के उम्मीदों पर खरा उतर सकूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु विमल से कहते हैं, बेटे, मैं आज तुम्हें ऐसे 4 बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो अवश्य ही तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य जरूर कर पाओगे। जो तुम चाहते हो उसे तुम हासिल कर पाओगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें इन 4 बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा और इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। तभी विमल उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महाराज, आप मुझे बताइए तो सही, वो कौन सी 4 बातें हैं। तभी वो बौद्ध भिक्षु विमल से पहली बात बताते हुए कहते हैं, जुड़ाव। हम ना चाहते हुए भी अपने आप को कई चीज़ों से जोड़ के रखते हैं, जो चीज़ें हमारे हाथों में नहीं है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उन्हें भी हम अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। जैसे हमारा ये शरीर, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ये तो अपने समय के हिसाब से बढ़ता जा रहा है और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये वृद्ध हो जाएगा। हमारा मन या हमारे विचार अपने ही धुन में रहते हैं
और कभी कभी तो इनके चक्कर में हमारा मन बेचैन भी हो जाता है, हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं, हमारा मन कहीं नहीं लगता। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने मन, विचार और अपने शरीर से जुड़ नहीं सकते। और इसी प्रकार जब हम अपने जीवन का विश्लेषण करते हैं तब हमें ये ज्ञात होता है, तब हम ये देख पाते हैं कि हमारी सांसें और हमारा ध्यान एकमात्र दो ऐसे साधन हैं, ऐसे दो मात्र शक्तियाँ हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहती है। सांस और ध्यान के जुड़ाव को ही वैराग्य कहते हैं। और वैराग्य से हमारी बुद्धि स्थिर होती है, दृढ़ होती है, संकल्पित होती है। और वैराग्य से ही मन को हमारी बुद्धि वर्तमान में ला सकती है। और एक बार जब हमारा मन वैराग्य की ओर आगे बढ़ता है तो ये हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। और इसके बाद ये हमारे लिए खुद ब खुद रास्ते तैयार करता है, हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए ये हमारी मदद करता है। और अगर ये मन तुम्हारा मित्र बन गया तो उसके बाद तुम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य पाना चाहो उसे बड़ी सरलता से पा सकते हो, क्योंकि ये मन तुम्हारे लिए उस मंजिल तक पहुंचने का खुद ब खुद रास्ता तैयार कर देगा और ये तुम्हारी हर मोड़ पर मदद भी करेगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु बिमल को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, हमारे जीवन में दुख से ही सुंदरता पैदा होती है। जैसे तुमने देखा होगा कि सड़ी हुई खाद से ही पेड़ पर मीठे फल उपजते हैं, वैसे ही जब तक एक इंसान दुख और पीड़ा को सहन ना करे, उससे ना होकर गुजरे, तब तक वह अपने अच्छे समय की कदर नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार पीड़ा और दुख के बाद ही इंसान अपने जीवन में अच्छे पलों को अर्जित करना चाहता है और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश में जुट जाता है। बड़ी वेदना और शांति के बाद ही इंसान अपने मन पर काबू कर पाता है। जब सिद्धार्थ ने भी ये महसूस किया कि दुख और मृत्यु जीवन का निहित हिस्सा है, तब उनमें सत्य जानने की प्रेरणा जगी और इसका सत्य जानने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार अगर मैंने भी अपने जीवन में दुख और निराशा का अनुभव नहीं किया होता तो शायद आप सभी के लिए इस तरह की वीडियो मैं ना बना पाता, क्योंकि मेरे अंदर भी वो समझ विकसित ना हो पाती और ना ही आपके लिए इस तरह की वीडियोस बन पाती। इसीलिए आप सभी से मैं हमेशा कहता हूँ कि दुख से दूर मत भागो, दुख को अपनाओ, अपने दुखों को समझो, उनका सामना करो, अपनी सांस, विचार और भावनाओं पर ध्यान दो। ध्यान देकर खुद ही अपने दुखों का कारण समझो। जब हम जीवन में दुखों का सामना करते हैं तभी हम इस बात को समझ पाते हैं कि आखिर इस दुख का क्या कारण है। तभी हम ये जान पाते हैं कि अभी इस पल में ना होना ही दुख का कारण है। इसीलिए हमेशा वर्तमान में रहना सीखो, इस पल में रहना सीखो, क्योंकि यही पल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही पल आपका भविष्य भी तय करता है। इस पल में जो आप निर्णय लेंगे वही आपका भविष्य में निर्माण भी करेगा। और इस पल में रहने के लिए हमें एक चुस्त मन और जागरूक शरीर चाहिए। और इसके लिए आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा, अपने कार्यों पर ध्यान देना होगा। दिन भर आप क्या करते हैं, एक से एक छोटी चीज़ों पर आपका ध्यान होना आवश्यक है। तभी आप इस पल को समझ पाएंगे, इस पल को जी पाएंगे और वर्तमान का आनंद ले पाएंगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु बिमल से कहते हैं कि केवल मज़े के लिए काम करना हमारे मन को कमज़ोर करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे आंधी एक कमज़ोर पेड़ को उखाड़कर फेंक देती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की माया उसके विवेक को उखाड़कर फेंक देती है। जो इंसान केवल अपने मज़े के लिए जीता है वो इंसान कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर विवेक है और हमारा विवेक ही हमें सही गलत की पहचान बताता है और फिर वो बुद्धि को एक सही दिशा देता है। और यदि एक इंसान का विवेक ही नष्ट हो जाए तो इंसान कभी भी अपना लक्ष्य साध ही नहीं सकता, वो अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। बिना जड़ों के कभी किसी पेड़ को आपने देखा है? एक बिना जड़ों वाला पेड़ कुछ इस प्रकार होता है जैसे इंसान मुंह के बल गिर पड़े। ये जो आनंद है, ये जो मज़ा है जिसके लिए हम जीते हैं, ये हमें हमारी इंद्रियों से मिलता है। और इंद्रियां क्या है? जब हम अपना मनपसंद भोजन करते हैं तो जीभ को अच्छा लगता है और वह हमारे मस्तिष्क को एक आनंद देती है। जब हम किसी अच्छी खुशबू को सूंघते हैं तो हमारी नाक को बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार जब हम कोई अच्छे कपड़े पहनते हैं तब हमारे शरीर को बहुत अच्छा लगता है
और इन्हें ही इंद्रियां कहते हैं, और इनसे मिलने वाले सुख को ही हम इंद्रियों से मिलने वाला सुख कहते हैं। और अब आप सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इसका क्या अर्थ है। क्या हम अच्छा खाना ना खाएं? क्या हम अच्छे कपड़े ना पहने? या फिर हम अच्छी सुगंध ना सूंघें? तो दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इंद्रियों का सुख गलत है। आप ज़रूर अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन केवल अपने इंद्रियों के सुख को भोगने के लिए जो आप इधर उधर भागते रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, यह बात आपके जीवन में असंतुलन लाती है और आपका मन भी अशांत हो जाता है। केवल शरीर के सुख के लिए न जाने हम क्या क्या करते हैं, और फिर यही हमारे मन को बेचैन कर देता है। उसके बाद हमारे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हम अपने शरीर को सुख देने के लिए तरह तरह का ज्ञान अर्जित करते हैं। इसी कारण हमारा मन बीमार पड़ जाता है, और फिर वह हमारे शरीर को बीमार कर देता है, और फिर हम लाचार हो जाते हैं, और यह हमारी एक आदत सी बन जाती है। और फिर ये आदत हमें गलत दिशा में ले जाती है, और फिर हम अंधों की तरह गलत कार्यों में लग जाते हैं। इसे ही हमारे शरीर का केंद्रीय आनंद का एक बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है। ऐसे में हमारे मन में एक और सवाल उत्पन्न होता है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है अगला और आखिरी नियम। आगे वो बौद्ध भिक्षु बिमल को आखिरी नियम बताते हुए कहते हैं, उचित लक्ष्य की इच्छा करना। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस तरह से बारिश कमज़ोर छत को अपनी वर्षा से पूरी तरह भिगा देती है, रहने लायक नहीं छोड़ती, वैसे ही वासनाएं और कामनाएं कमज़ोर मन में प्रवेश करके उसे रहने लायक नहीं छोड़ती। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मन की सारी इच्छाओं को मार दें। मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि एक शांत मन और स्थिर बुद्धि की इच्छा, मन को जीतने की इच्छा, दूसरों की सेवा की इच्छा हमारे विवेक को मजबूत बनाती है, हमारे विवेक को जगाती है, हमारे मन को प्रबल बनाती है, और ऐसा जीवन बनाती है जिससे हर कोई प्रेम ले सके। अब यहाँ पर आप सभी के मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि हम स्थिर मन के लिए क्या करें। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन में उचित लक्ष्य बनाकर रखने से हम मन के भटकने से बच जाते हैं। यदि आपके मन में एक उचित लक्ष्य नहीं होगा तो आप भटकते रहेंगे, और आप कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, और आपको यहाँ वहाँ पर तरह तरह की इच्छाएं भटकाती रहेंगी। आपका मन कभी भी आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि आपका लक्ष्य साफ और स्पष्ट है ही नहीं। किंतु यदि आपका लक्ष्य साफ है, स्पष्ट है, तो आपका मन आपको भटका ही नहीं सकता, और इसी को मन का साधना कहते हैं। ये सारी बात सुनकर विमल कहता है, महाराज, आप कहते हैं कि हमारे जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हमारा मन शांत हो सके, हमारी बुद्धि स्थिर हो सके, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लेकिन एक उचित लक्ष्य को साधने में हमारी मदद कौन करता है? तभी वो बौद्ध भिक्षु विमल को अगली बात बताते हुए कहते हैं, अच्छे लोगों की संगत में मन को आराम मिलता है, मन अच्छा महसूस करता है। चारों तरफ समझदार और सकारात्मक लोगों की संगति से हमारा मन बुराइयों को त्याग कर पाता है, और उसके बाद वो एक सही दिशा की ओर मुड़ पाता है। लेकिन यदि अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग ना हो तो ऐसे में क्या किया जाए? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि काम वासना के पीछे भागने वाले लोगों के संगत से अच्छा है कि आप अकेले रहें, एकांत में रहें। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर एकांत में रहना पड़े तो एकांत में रहो, यही आपके लिए उचित होगा। तभी बिमल उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मुझे आपकी सारी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं एकांत में कैसे रह सकता हूँ। मेरे आसपास मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले सभी लोग तो रहते हैं, तो फिर मैं भला एकांत में कैसे रह सकता हूँ? इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, एकांत में रहने का अर्थ ये नहीं कि तुम सब कुछ त्याग दो और कहीं दूर जंगल में चले जाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एकांत में रहते हुए मन से किसी का बुरा ना चाहो, कोई कमज़ोर विचार मन में ना टिकने दो। ऐसा करने से आप प्रसन्न और चिंता मुक्त हो जाओगे। जैसे एक हाथी जंगल में बिना किसी चिंता के, बिना किसी घबराहट के मस्त झूमता हुआ चला जाता है, और जब तुम्हारा मन पूरी तरह से प्रसन्न होगा, तुम्हारे नियंत्रण में होगा, तो तुम जैसा चाहो उससे वैसा कार्य ले सकते हो।
तुम जहाँ चाहो तुम्हारा मन वहाँ जाने के लिए तैयार होगा, और जिस लक्ष्य में तुम अपने मन को लगा दोगे वो लक्ष्य भी तुम्हारा प्राप्त हो जाएगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु बिमल को समझाते हुए कहते हैं कि हमारा नियंत्रित मन ही आनंदित मन है। हम इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम खुद को अपने विचारों से अलग नहीं कर पाते, इसीलिए हम हमेशा उलझे रहते हैं और हम कभी भी सत्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। और महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि ध्यान करने से हम अपने मन पर भी काबू पा सकते हैं। अर्थात ध्यान का मूल उद्देश्य यही है कि उससे आपके मन को आज़ादी मिले। आप ध्यान करने से अपने मन को आज़ाद कर सकते हैं, अपने आप को स्वतंत्रित कर सकते हैं। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो जाते हैं। अब बिमल को भी ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। बिमल ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।